ये हाईकोर्ट के निर्णय का सरासर उल्लंघन है। आज हम लोग स्थल पर गए थे, काम बंद था। वहाँ के मुंशी को हम लोगों ने बोल दिया है कि काम बंद करो, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर पूरे गढ़वा के हम कह सकते हैं कि अस्मत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने कुठाराघात करने का काम किया। आज रंका मोड़ को देखिए, घंटा घर बना करके गुलामी के प्रतीक को वहाँ पर प्रतिबंधित करता है। गढ़देवी में चलिए, गढ़देवी में अपन माई बाबूजी के नाम लिखवा दिया, और हद तक तब हो गया जब बाबूजी के कहता है कि स्वच्छता सेनानी थे, यही वन विभाग में कर्मचारी थे, तो याद। आज देखिए इसमें पूरा बुआ रहा है। मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया कि किसके आदेश से ये रामबान तालाब को डैमेज किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग थोड़ा जानकारी रखते थे बोले कि पूर्व के जो डीसी महोदय थे, जमुआर साहब, उन्होंने एनओसी दे दिया इस तालाब को भर करके और इसमें नगर पंचायत का कार्यालय बनाएगा, जबकि हाईकोर्ट का ये सरासर उल्लंघन है। हम कह सकते हैं पूर्व मंत्री ने गढ़वा का, मैं क्यों कहा, अस्मत के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने, यहाँ के पहचान को मिटाने का काम किया। अब चलिए गर्ल्स स्कूल का मैदान देखिए, गर्ल्स स्कूल मैदान के पीछे एक उन्हीं का कार्यकर्ता सरकारी जमीन पर, गर्ल्स स्कूल के जमीन पर बिल्डिंग बना लिया। ये फील्ड जो बना, ये फील्ड का साइज छोटा कर दिया है। जो मानक है फुटबॉल मैदान का, वो मानक को छोटा कर दिया। आप यहाँ पर देखिए ये बना दिया, टाउन हॉल बना दिया, टाउन हॉल का कैपेसिटी कम कर दिया, उसको इंजीनियर्स बना दिया। अब इसीलिए बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं। मुसहर के जमीन पर देखिए अपने घर बनाया है। मैं देखिए काफ़ी दुखी हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी ने उनको कैसे ये जगह दिया, और वह है उसका दुस्साहस। जल स्रोत के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं इस मामले को कल उपायुक्त पर भी, आज मैंने उपायुक्त विभाग पर भी बात किया, कल उपायुक्त को दिया, और उपायुक्त को मैं कहूँगा कि देखिए आप स्थल देखिए, अगर जल स्रोत डैमेज नहीं हो रहा होगा, मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। जल स्रोत लूटा जा रहा है। आप जैसे काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ खबर भी बनाया, फिर भी सरकार के काम तक क्यों नहीं चला। कल शहर से मिलूंगा, विधानसभा में इस मामला को लाऊंगा। अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला, मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि हाईकोर्ट के लिए डिसीजन का उल्लंघन हुआ है। देखिए मैं तो क्या कहा, कैसरे हिंद के जमीन पर यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी दुकान बना करके बेच दिया। और कैसरे हिंद का जमीन छोड़िए, अभी आप चलिए जो रामबान तालाब है, इसका इस रोड साइड 7 दुकान के लिए फाउंडेशन तैयार कर दिया। मतलब 7 ग्राहक तय कर लिया होगा 50-50 लाख में, लाओ 3.5 करोड़ रुपया, इस पर दुकान बना देंगे, बढ़िया मेन रोड में दुकान हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना बिक्री बटा करो। हम तो कहते हैं कि उसका दुस्साहस देखिए, उसको पता नहीं है कि हाईकोर्ट उसका डांड में पगहा बांध के उसको जेल में डालने का काम करेगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का ये वायलेशन है। ये जो वायलेशन हुआ है, इसके लिए इन लोग को दंडित किया जाएगा। मैंने ठेकेदार को भी बोलकर, उसके मुंशी को, इंजीनियर को बोल के आया हूँ कि काम बंद करो, किसी कीमत पर यहाँ पर भवन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं हाईकोर्ट का भी दरवाजा जरूरत पड़ने पर खटखटाऊंगा। अब देखिए ना, कल्याणपुर को ही देखिए, ऊपर के जमीन पर पूर्व मंत्री विधायक जी अपने भी घर बना लिया, अब बाकी जमीन वहाँ के पार्क बनवा लिया, अपने घूमेगा पार्क में। मतलब जैसे अंग्रेज नहीं करते थे कि अंग्रेज क्या ऐशगाह बनाते थे, गढ़वा को उन्होंने ऐशगाह बना दिया। गढ़वा का उन्होंने माफियागिरीकरण कर दिया, अपराधीकरण कर दिया। आज लोगों का जमीन लूटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने 20 साल में जो गिरनाथ सिंह ने यहाँ पर सियासत राजतंत्र स्थापित किया था, मैंने उसको खत्म किया था। इसके बाद बीच के कालखंडों में राजा साहब के सहयोग से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी बन गए। उन्होंने तो गढ़वा के राजनीतिक विरासत को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अब चलिए ना, वहीं पर जमीन है, गोरक्षिणी का जमीन है, गौशाला है, उस गौशाला के जमीन पर बस स्टैंड बना दिया। 50-60-70 को दुकान बना करके 20-20 लाख में बेचने का काम किया है। यही स्कूल के सामने देखिए 17 को दुकान है। दुकान बने हुए 3 साल हो गया, धूल फाँक रहा है दुकान। क्यों बनाया दुकान? बेचेगा 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपये। आप अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का गलत काम नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं आयुष, आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली बीमार था। बीच के 4-5 महीना मैं अस्वस्थ होने के कारण
गढ़वा नहीं आ पा रहा, या मेरी हालत वैसी थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। आप सबों के ही आशीर्वाद कृपा से मैं बच करके फिर आ गया हूँ। मैं आज ही देखा कि तालाब में इस तरह से फिलिंग करके उसमें सड़क बनाया जा रहा है, तालाब में नगर पंचायत का कार्यालय बनाया जा रहा है, इस साइड रोड साइड दुकान 8 को बनाया जा रहा है। मैं किसी कीमत पर इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरूरत पड़ा 10,000 आदमी हम लोग धरना पर बैठेंगे, उपायुक्त कार्यालय को घेरेंगे, गढ़वा को ठप करेंगे, लेकिन असमत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। धन्यवाद। सर एक सवाल, अंतिम सवाल सर आप पर FIR भी किया गया है पूर्व मंत्री के द्वारा सर। बढ़िया डेरवावे थूक से, देहाती कहावत है, इसका मतलब आप जानते हैं या समझते हैं या नहीं पता है। हम उनको कहे कि इसने 52,000 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला किया, यह बहुत बड़ा अमाउंट है। ये हम नहीं कहे, ईडी ने कैलकुलेट किया कि 5,200 करोड़ रुपया का जल जीवन में घोटाला हुआ, और मैं सीधा इसके लिए आरोपी बनाता हूँ पूर्व के विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मैंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी हो नहीं सकते हैं, उनका कब का डेट ऑफ बर्थ है, कब वो लड़ाई लड़ने गए, 2 साल की उम्र में लड़े, 5 साल की उम्र में लड़े, हमको पता नहीं है। लेकिन बन के कर्मी थे, यहीं से रिटायर होते या चाईबासा से रिटायर होते गए, उससे मेरा मतलब नहीं है। उसमें इनका 5200 करोड़ रुपया के आरोप जब मैं लगाता हूँ तो उनका मानहानि नहीं होता है। उनका भाई 5 साल तक टेंडर पटक के लूटते रहा, मैनेज करते रहा। पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने विधानसभा में कहा जब मंत्री तुम्हारा भाई टेंडर पेपर लूट करके फाड़ दिया, तो ऐसे बेशर्म आदमी को हम कुछ नहीं कहेंगे। उसमें इनका इज्जत नहीं जा रहा है, इनका इज्जत कहाँ में चला जा रहा है। हमारा पिताजी की कह दिए कि नौटली स्वतंत्रता सेनानी है, यही तो हालत है। अभी देखिए ना, अभी हम लोग गए थे रामबान तालाब में उनके भाई का ठेकेदारी है, लोग कह रहे हैं। अब बोलिएगा जी क्या प्रूफ है, प्रूफ है हर चीज़ के नहीं रहता है, प्रूफ नहीं रहता है। लोग कह रहे हैं कि इसमें पूर्व मंत्री पूर्व विधायक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए तालाब को भर करके और उसमें स्ट्रक्चर तैयार किया। सर रामबान तालाब में करीब 1,44,00,000 रुपए का गबन किया गया है, जिसमें बीच में फवारा लगाना था, प्रतिमा लगाना था, चारों तरफ से वृक्षारोपण लगाना था, मास्क लाइट लगाया था, जो कि कुछ भी काम नहीं किया गया है। सारा पैसा को निकासी कर लिया गया है सर। और आप सर 2 मरतबा के विधायक हैं, इस मार्ग को लेकर के 3 मरतबा का विधायक हैं, बीच बार मात्र आपका गैफिन रहा है। जिस तरीके से आपने गढ़वा को सजाया था, संवारा था, और इनके द्वारा जो है कि गढ़वा विधानसभा को तहस नहस करने का काम किया गया है, लेकिन यहाँ के जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है सिवाय आपके। क्या कहेंगे सर? नहीं, सिवाय आपके से मतलब नहीं है। बहुत लोग देखिए दर्शक में अपराधी बाहर से यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अपराधी जिसका जमीन है उस पर थापा बोलते हैं, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। मेराल में यहीं पर देखिए क्रिमिनल लोग जाकर के वैश्य समाज के जमीन को लूटने का काम किया, OBC समाज के जमीन को लूटने का काम किया। यहीं पर सहिना में चले जाइए, अति पिछड़ा पाल समाज के जमीन को लूटने का प्रयास किया गया था मेरे जमाने में। मैं जबकि विधायक नहीं था, विधायक नहीं होते हुए भी मैंने उसको रोकने का काम किया। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 5200 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन के घोटाला में मंत्री मिथिलेश ठाकुर जेल में जाके सड़ेगा। चूंकि नरेंद्र भाई मोदी ने क्या किया था, नरेंद्र भाई मोदी ने जल जीवन मिशन में 24,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया था। कई गांव के गरीब लोग भी मिनरल वाटर पिए, वह जल मिनरल वाटर के इक्विवेलेंट था। 1% घरों तक आज पानी नहीं पहुंचा, और मिथिलेश ठाकुर यहाँ ला करके कहता है कि हम बड़ी विकास, एवं पत्रकारों लगता है कि भाड़ा पर रख लिया है, कहता है कि गढ़वा के विकास थम गया। विधायक जी बोलते हैं कि 10 साल जो बन किए हैं तो नहीं करेंगे। हम अभियो कह रहे हैं कि 10 साल जो मैंने गढ़वा को किया, आज भी मेरा गढ़वा के साथ वही व्यवहार रहेगा। मैं गढ़वा का बेटा हूँ, हमारा गांव का लोग नाम भी जानते हैं। मंत्री जी के गांव लाते इनामों रखे थे तो पता नहीं चला। खैर ठीक है, ईस्ट इंडिया आज यहाँ पर दिखता है कहीं देश में, लोग आया माल वाल लूट करके अपना चल दिया, वैसे ठाकुर जी अभी लूट के चला जाएगा। सर एक अहम सवाल, गढ़वा विधानसभा को घुसपैठिया मुक्त कब बनाया जाएगा? कब यहाँ के बेटा, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके जैसा जो कि परेशान नहीं किया जाएगा आरोप प्रत्यारोप में? आप देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं हूँ। बहुत जल्द पूरे झारखंड में भी SIR चल रहा है, या गढ़वा विधानसभा में भी SIR चलेगा। अब देखिएगा, वैसे लोग जो फर्जरी लोग हैं, जो दूसरे जगह से ला करके यहाँ अपना नाम जुड़वाए हैं, उन सभी लोगों को SIR में उनका नाम काट दूंगा मैं, और गढ़वा को बाहरी मुक्त करूंगा। कोर्ट में जो डबलिंग नाम दिया है उससे मैं गढ़वा को मुक्त करूंगा। और मिथिलेश ठाकुर का अपराध तो सर चढ़ के बोल रहा है, वो तो पाप में ही गिर जाएगा। इसके लिए
ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है। सर, लगातार उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। पसेरी ढलगा रहा है मिथिलेश ठाकुर, कहा जे अब मुझे जतवा सत्यनारायण तिवारी कैसे मुतवा हो, अब ओकरा बचे के गाँव नखवा एला पसेरी ढलगावल जाता है देहात में, दुश्मन के मुआवेला रोज पसेरी ढलगा रहे हैं ओकर कार्यकर्ता। उनको पते नहीं है कि जलगित राजा साहब के ठाकुर जी के दोनों आदमी का हम जगह नहीं धरा देंगे, तब तक ये सत्यनारायण तिवारी को कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको न्योता देता हूँ, जाइए राजा तालाब देख, रामबान तालाब देख कर जाइए कैसे लूटा जा रहा है, कैसे यहाँ के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आदमी आइन कह दिया था, बड़ी हल्ला गुल्ला मचा दिया था, अब तो लोग आदमी आइन का मतलब ही समझ गए हैं। आप भी पत्रकार सर, आदमी आइन शब्द का आपने शब्द को ईजाद किया था, जिसका आपने शाब्दिक अर्थ भी बताया था। पुनः हम उसके बारे में जानना चाहूँगा, इसका मतलब क्या था जो कि आपने बोला? मैंने कहा था कि जो महिलाएं व्यभिचारी हैं उन्हें आदमियाइन कहा जाता है। आदमियाइन देहाती ठेठ भाषा है, ये कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो सुन रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है गूगल। चूँकि इतना लोग आदमियाइन को सर्च किया कि उसको गूगल भी सर्च कर लिया, अब गूगल भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आदमियाइन मतलब व्यभिचारी महिलाओं के बारे में मैंने कहा था। अब फिर पूछिएगा तो उनसे ठाकुर जी का क्या लिंक है? अरे एक झोटन वहाँ पर है, अब पूछेगा झोटन माने क्या होता है? झोटन माने 1-2 दर्जन को झोटन बोलते हैं ना। मंत्री जी देखिए पाप से गलेंगे। मंत्री जी ने गढ़वा का अपराधीकरण किया है। आज व्यवसायी डरे और सहमे रहते हैं। आज आम लोगों का जमीन अपराधी लूटने कर रहे हैं। आज मंत्री जी यहाँ के जमींदार बन गए हैं। 200 एकड़ जमीन मंत्री जी ने गरमजरुआ जमीन का माल बनवा लिया। अब चले जाइए बेलचंपा 5-5, 10-10 एकड़ का एक प्लॉट है। मेराल में चले जाइए 50 एकड़ जमीन खरीदे हैं। खुद मंत्री जी मुसहर के जमीन पर घर बनाए हैं और सामने मुसहरे के जमीन पर बड़े वो पार्क बना करके अब हवा खा रहे हैं। ऐसगाह बना दिए गढ़वा के। अंग्रेज पहले बनाते थे ऐसगाह, कहाँ ऐसगाह बनाते थे? गोवा में बनाते थे, जम्मू कश्मीर में ऐसगाह बनाया करते थे, हिमालय के तराई में बनाते थे। ऐश करेंगे, इंडिया में जाएंगे और ऐश करेंगे, पिकनिक करेंगे। वैसे ही मंत्री जी भी गढ़वा को ऐसगाह समझने का भूल किए हैं। ये गढ़वा है, अब ये गढ़देवी मैया का स्थल है, आप उसका परिणाम देखिएगा सामने। सर, आखिर ऐसी महिलाओं का उनके पास शरण लेने का वजह क्या हो सकता है? अब ये सब तो कुछ आप भी पता लगाइए ना, हम तो उतना नहीं पता लगा पा रहे हैं, लेकिन वहाँ एकाक झोटन है, हम इतना कहेंगे। कितना मर्दाना के रोज मार के चल जा रहे हैं, हम जैबे करबो ऐसगाह में मर देता, ओकर बात थोड़ी है। नहीं सब सर, डीसी के पास आपने आवेदन दिया है तमाम भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ? डीसी साहब से आज मैंने टेलीफोनिक दूरभाष पर बात किया। डीसी साहब ने हमें कहा है कि आप मिल करके एक कंप्लेन दीजिए, मैं इन चीज़ों का जांच करूंगा। उनको बोलिए, छोड़िए ना डीसी साहब को, पत्रकार महोदय आप लोग जा करके देखिए कि आज रामबान का क्या स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति। रामबान का क्या स्थिति है? वहाँ पर 4 गो छोटा तालाब हुआ करता था, उसको हेचरी के रूप में भी लोग यूज करते थे। हाँ, एक तालाब में अंडा डालते थे, जब उसमें थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता था दूसरे तालाब में डालते थे, फिर 3rd तालाब में डालते थे, 4th तालाब में डालने के बाद वहाँ से मछली का बीज बिका करता था। आज वहाँ जाइए, लग रहा है श्मशान बना दिया उसको। जरूर जा करके देखिए और आप लोग भी इसको जरूर हाईलाइट करिए, ताकि यहाँ के लोगों का जो जल समस्या है उससे लोगों को निजात मिले। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। मित्रों, शेरे झारखंड सत्येंद्र तिवारी जी से हम बातें कर रहे थे। निश्चित तौर पर हमेशा से मुखर रहे हैं और विपक्ष के बड़े चेहरे रहे हैं, और 2 मर्तबा के विधायक और 1 बार गैपिंग के बाद 3 मर्तबा के विधायक रहे हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। अब यहाँ से रवाना होते हुए 26 जनवरी का दिन था।